जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। जिसे 11वां पद कहेगा, 12वां पद कहेगा, 20वां पद कहेगा, 21वां पद कहेगा, तो हम उस पद को कैसे निकालेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें क्योंकि कई सवाल देखेंगे, 1 2 3 सवाल देख लेंगे और साथ में एक सवाल आपको भी दे देंगे बना के। उसको आंसर को क्या कीजिएगा, कमेंट में डालिएगा। और इसी तरह का आपको अगर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ आप ध्यान से देखिए, तो 10 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, ठीक। डॉट डॉट कौन सा पद निकालना है, 30वां पद। तो याद रखेंगे, ये जो पहला पद देखिए, शुरुआत का जो पद है ना, उसको A1 कहते हैं। क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, या इसी को T1 कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ठीक। A1 T1 या प्रथम पद कहते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे इसको क्या बोलेंगे, A2 कहेंगे, T2 कहेंगे, या द्वितीय पद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, द्वितीय पद कहेंगे, ठीक। अगला देखेंगे, जैसे 3 नंबर पे है तो इसको क्या बोलेंगे, A3 T3 या तृतीय पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तृतीय पद बोलेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गए। अगर चौथा नंबर पे रहेगा तो A4 T4 या चतुर्थ पद कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, अब ये तो समझ में आ गया कि A1 T1 ये क्या होते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 लिखेंगे। A1 बताइए कितना है, तो 10 है। इसी तरह A2 बताइए, A2 फटाफट बताइए तो कितना है, तो 7 है। यहाँ से क्या निकालेंगे, D का मान, D यानी कि सार्वंतर। D का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। तो D क्या होता है, तो A2 में से क्या करेंगे, A1 घटा देंगे तो A2 क्या है, 7 माइनस 10। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे देखिए 30वां पद का रहा, तो याद रखिए n का मान कितना हो जाएगा, 30 होगा। अगर कहता 21वां पद, क्या कहता है, 21वां पद, तो याद रखिए n का मान कितना होता है, 21 होता। अगर कह देता 10वां पद, तो n का मान कितना हो जाता, 10 हो जाता। कह देता 20वां पद, क्या कहता है, 20वां पद, तो 20वां पद कहता है तो n का मान क्या होता है, 20 होता। जोन सा पद आपको निकालना रहेगा, याद रखिएगा, वही n का मान होता है। वही क्या होता है, अब यहाँ से सूत्र लगा लीजिए। n बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब रखिए a का मान देखिए, यहाँ ध्यान से कितना है, तो 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे। n कितना है, तो 30 है, तो 30 है, उसमें से 1 घटा। d का मान बताइए, तो d क्या है, -3 है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, अब इसको देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। nवां पद कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे बताइए इसमें फटाफट A1 कौन होगा, तो A1 देखेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, 2 होगा। A1 2 होगा। A2 की अगर बात करेंगे तो A2 कितना होगा, 7 होगा। यहाँ से D निकालेंगे तो A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। तो A2 कितना है, तो 7 है। A1 कितना है, तो 2 है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। n का मान बताइए फटाफट कमेंट में, n का मान क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या करा, 10वां पद, तो n का मान कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ से लिखेंगे an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बताइए a का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। n कितना है, 10, तो यहाँ 10 रख दिए, -1। d का मान बताया, d क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। अब हो जाएगा 2 प्लस 10 में से क्या, 9 हो जाएगा। 9 को 5 से गुना कर दे, 2 प्लस 9 बचे कितना हो जाता है, 45। 45 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 47। यानी कि nवां पद कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। एक सवाल और देखिए, अंतिम सवाल देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। बताइए A1 कितना होगा, फटाफट। A1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A2 बताइए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा। अब बताइए n का मान,
अब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 11वां पद, 11वां पद मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए का मान बताइए, ए का मान क्या है 2 है, प्लस अब 11वां पद, जैसे n का मान क्या है 11, यहाँ n जगह 11 रख दिए, माइनस 1 कर दीजिए। d का मान क्या है 3 है तो 3 कर दीजिए। अब हो जाएगा 2 प्लस 11 में से गया क्या होगा 10, 10 गुने 3 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 10 तिया 30 और 30 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 32। nवां पद कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। वीडियो को अगर आप अंत तक देखे होंगे तो वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आया होगा, साथ में सीख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके क्लास 10th में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।